जय हिंद फ्रेंड्स। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी में आगे बढ़ते हुए कल हमने चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था मेंसुरेशन वो समाप्त किया, पढ़ा, समझा। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना सीखा और तो और वॉल्यूम निकालना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। ये हम आपको 7th क्लास में भी पढ़ाए थे, एक बार उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि जीवन आसान हो, टफ नहीं बनाना। और उसकी एक ही कंडीशन है कि पहाड़ा याद करना है और क्या याद करना है, फार्मूला के जो कॉपी उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि दिमाग की कोशिकाओं में अगर जंग लग गया हो तो जंग एक बार क्या हो जाए, टूट जाए। एक्सपोनेंट्स एंड पावर कुछ इस फॉर्म में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर। क्या पढ़ते हैं, एक्स रेज टू पावर वाई। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इसका हमें चार चीज़ें पढ़नी। अच्छा, इनके रूल भी मैंने आपको बताया था। रूल क्या बताया था, रूल अगर याद कीजिए, रूल्स। पहला रूल क्या था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। एक्स की पावर वाई इंटू एक्स की पावर जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई प्लस जेड। दूसरा रूल ये बताया था कि बेस अगर सेम हो और अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती हैं, माइनस। तीसरा रूल क्या बताया था कि अगर पावर सेम हो तो ये हो जाता है एक्स जेड की पावर वाई। और तीसरा वो चौथा ये बताया था कि पावर की पावर एक्स की पावर वाई की पावर जेड इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर वाई इंटू जेड। ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती। ये चार रूल बताए थे। पांचवा रूल क्या बताया था, किसी की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, जीरो से जो भी टकराता है वो या तो अगर पावर में जीरो चला गया तो 1 बना देगा, अगर इनटू में चला गया तो उसको भी क्या बना देगा, जीरो। ये तो हमने रूल पढ़े थे। यहाँ पर एक नई चीज हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है वो देखिए, पढ़े हैं बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे अगर मैं 300 लिखता हूँ तो इसको क्या लिख दूंगा, 3 इंटू 10 की पावर कितने जीरो हैं, 2, 10 की पावर 2। पावर का ही मतलब है, 10 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100। अगर कहा जाए 3/10 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। 10 की पावर क्या है यहाँ पर 1, 10 जब ऊपर गया तो क्या हो गया, पावर माइनस में। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर पढ़ा है। ये देखिए, ये जेड एक्स की पावर जेड ऊपर गया तो क्या बन गया, एक्स की पावर माइनस जेड। और एक्स की पावर माइनस जेड जैसे ही बना, यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, इनटू में हो जाएंगे दोनों, तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो पढ़ हम इसको पहले ही चुके हैं। क्या करना है, केवल और केवल उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर बदल दिया गया। तो 0.03 अगर है तो कितने अंक के बाद दशमलव है, इधर से गिनिए, 2 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो इसको क्या कर देंगे, 10 की पावर -2। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जितनी डिजिट होगी उतने यहाँ पर -2 आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जितने जीरो होंगे उतने यहाँ पर प्लस पावर में आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर y है, इसको अगर मैं x की पावर y से 1/x की पावर y कर देता हूँ, या ये कहिए x की पावर y को x की पावर -y से गुणा कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, x की पावर y माइनस वाई
मतलब x की पावर 0 और किसी की पावर 0 होती है तो 1 बनता है। जब हम दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हमें 1 मिल जाता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए? 1। तो अगर 10 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें कि 1 बन जाए तो 10 की पावर -2 से पावर में क्या कर दीजिए? सिर्फ माइनस, बेस वही रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणन व्युत्क्रम। ठीक, कहानी समझ में आ गई? तो हमें एक ये पढ़ना था, दूसरा ये रिप्रेजेंट करना पढ़ना था। ठीक है, अब जरा इसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 343 इंटू 46, इसको मुझे लिखना है। तो क्या कीजिए, पॉइंट के बाद इधर लिखिए 1, तो सॉरी 0, फिर 1, फिर 2। ये मैंने आपको लिखना बताया था। इकाई की जगह पर 0 रखना है, फिर 1, फिर 2। क्यों? क्योंकि ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, इसके आगे हजार, और इसके आगे इधर पॉइंट के बाद इधर लिखिए -1, इधर लिखिए -2, इधर 0 से शुरू नहीं होगा। तो इसको हमें लिखना है, एक्सपेंड करना है। तो क्या करेंगे? 3 में क्या है कि किस स्थान पर है 3? सैकड़ा के स्थान पर, 100 के स्थान पर। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 2, ये पावर वाला है, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0, प्लस पॉइंट, पॉइंट के बाद वाला कैसे रखेंगे? ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -1, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -2। बीच में यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे वाले ये माइनस में रहेंगे। ठीक है, पॉइंट के आगे वाले किस में रहेंगे? माइनस में। 10 की पावर -1 और ये 6 इंटू 10 की पावर -2। कोई भी नंबर लिखा हो, सबसे पहले उसके ऊपर आप उसका प्लेस लिखेंगे। ये क्या है? प्लेस वैल्यू है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जिसे आप कहते हैं। जैसे दूसरा भी एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, 1256893.34126, इसको लिखना है। तो इसकी पहले प्लेस वैल्यू रखिए 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 इंटू 10 की पावर 4, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3, अच्छा 5 है ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 4, 5 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0, प्लस पॉइंट के बाद वाला 3 इंटू 10 की पावर -1, ये है इधर -1, -2, -3, -4, प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2, प्लस 1 इंटू 10 की पावर -3, प्लस 2 इंटू 10 की पावर -4, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -5। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 10 ओपन कर लीजिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसमें देखिए ये कहानी सारी आपको बता चुके हैं। निगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? डिवाइड करना। 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 की पावर 1, 10 की पावर -2 का मतलब 1/10 की पावर 2, 10 की पावर -3 का मतलब 1/10 की पावर 3। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 बन जाए? तो पावर में खाली साइन चेंज कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। यहाँ पर बेस सेम रहेगा, पावर बस चेंज हो जाएगी, पावर का साइन। 10 की पावर 5, इसका 7 की पावर 2, इसका 5 की पावर 3, और इसका 10 की पावर 100। केवल
पावर में साइन चेंज हो जाता है, बस, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करना है, ये देखिए रिप्रेजेंट कर दिए। 1 किस स्थान पर है? 0 1 2 3, 1 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 10, 5 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब 1, प्लस 3 इंटू 10 की पावर -1, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाना, वो पॉइंट अपने आप समझा जाएगा। चलिए, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कीजिए। क्या लिखूँ इसको? फेस वैल्यू लिखिए 0 1 2 3, तो 1 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। 0 लिखा है, 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -1, प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। इसको लिख लीजिए। फेस वैल्यू 0 1 2 3, -1 -2 -3। क्या लिखूंगा? 1 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 की पावर 1, 6 इंटू 10 की पावर 0, प्लस 2 इंटू 10 की पावर -1, प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2, प्लस 9 इंटू 10 की पावर -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपने चीज़ों समझ रखी हैं बस उन्हीं को अप्लाई करते जाना है। सारी कहानी आपको बता रखे हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, अगर इनटू है तो पावर क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो -2 की पावर -3 -4, -3 -4 क्या हो जाएगा? -7। ये आपका आंसर है। बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो p की पावर क्या हो जाएगा? 3 -10, 3 -10 की वैल्यू p की पावर -7। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/p की पावर 7। इसको आप क्या लिख सकते हैं? -1/-2 की पावर 7। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, तो 6 2 8, 8 -5 3, 3 की पावर 3। ये आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए गए हैं। डिवीजन में है, पावर सेम है, तो a/b, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, तो 1/8 आपका आंसर। इसको क्या लिख सकते हैं? पावर ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो -4 की पावर -5 आ जाएगा जब ऐड करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/-4 की पावर 5, और -4 5 बार एंटर वो कीजिए, गुणा कीजिए, तो कितना हुआ? पहली बात तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 5 है, ऑड है, तो माइनस आएगा। 4 की पावर 5, 4 चौक 16 चौको 64, 64 इंटू 8 कितना आया? 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51। ये आपका आंसर है। ये देखिए, इसको देखिए, 2 की पावर 5 और 2 की पावर -6, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -6। इसको क्या कीजिए? इसको ऐसे कीजिएगा, डिवाइड को इनटू में कर दीजिए और पावर बदल दीजिए। डिवाइड को क्या कर दीजिए? इनटू में, और पावर क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। यही तो करते हैं ना भिन्न में, भिन्न पलट देते हैं और साइन क्या कर देते हैं? तो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो वही हमने किया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 11। ये देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए पावर विद बेस 2। बेस क्या है यहाँ पर? 4, और यहाँ पर क्या लिखना है? बेस 2 में 4 की पावर -3 को क्या लिख दें? 1/4 की पावर 3। अब बेस बदलना है आपको, तो 4 को क्या लिख दीजिए? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 2 की पावर 3, तो 3 दूना 6,
तो 1/2 की पावर 6, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -6। और कुछ है ही नहीं इसमें, जब कुछ नहीं है तो बस जो है उसी को करते जाइए। यहाँ पर क्या करें, 2 की पावर 5, क्या करें, डिवीजन को इनटू में बदल दीजिए और यहाँ पर साइन बदल दीजिए पावर का, 2 की पावर -8, इसकी पावर क्या है 5 इंटू 2 की पावर -5, 5 - 8 कितना हुआ -3, तो 2 की पावर -3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5, 5 नहीं 15, 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -20। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 20, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए इसको क्या करें, बेस सेम है तो पावर क्या कर दीजिए पहले, अच्छा बेस यहाँ पर सेम नहीं है, पावर क्या है सेम है, जब पावर सेम है तो क्या कर दीजिए, जो है बस उसी को इंटू कर दीजिए, -4 इंटू 5 इंटू -5 की पावर -3, तो 5 चौके 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 100 की पावर -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 3, ये आपका हाँ। इसको देखिए क्या करें, इसको 1/8 को लिख दें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -3, 2 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3, पावर सेम है तो नीचे वालों को बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 की पावर -3, इसी को क्या लिख दीजिए 6 की पावर 3, आंसर। यहाँ पर देखिए -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा। अब ध्यान से देखिए, -3 की पावर 4 है ये, -1 की का पावर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर अगर इवन है तो ये क्या आता है 1, तो -1 की का स्क्वायर अगर है, -1 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, ये और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 5 की पावर 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए फाइंड m सो दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखिए बेस सेम है, पावर क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो -3 की पावर m+1 +5, बेस सेम है तो पावर क्या है इक्वल होंगी, इक्वल कर दीजिए, तो m+6 इज इक्वल टू 7, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, आंसर। बेस सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेस सेम है तभी हम पावर को कंपेयर किए हैं, अगर बेस यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे तो पावर कभी भी इक्वल नहीं होंगी, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या करेंगे इसको 1/2 की पावर 3 स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1/4/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/4, ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या करें इसको 1/3 की पावर -2 है, इसको क्या करेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं, पहला क्या है, देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर -2 को 1/1/3 का स्क्वायर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूंगा 3/1 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला ये यहाँ पर लिखा गया है। जब हम इसको -m को +m बनाते हैं तो यहाँ पर जो बीच में लिखा होता है ये फ्रैक्शन ये पलट जाता है, तो 1/3 की पावर -2 है तो इसको क्या आप लिख सकते हैं 3/1 की पावर 2, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं
डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 2/1 की पावर 3, वो सॉरी माइनस, बीच में माइनस लिखा है, और डिवाइडेड बाई इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 की पावर। तो चलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख दूंगा, फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। इसको मैं क्या करूँ, पलट दूँ, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, इसको भाग देना है किससे, 4 के स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 माइनस 8 कितना हुआ -5। तो इसको मैं क्या लिखूँ, -5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, आंसर ठीक, -5 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, देखिए यही आया होगा। आया ही, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -2 का क्यूब, तो 9 माइनस 8, अच्छा ये आ रहा था 1, 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर मतलब 1/16। कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रा सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, ये इसको मैं क्या लिख दूँ, 8/5 की पावर 7, भिन्न पलट दिया तो पावर भी क्या हो जाएगी माइनस का प्लस, इसको मैं क्या लिख दूंगा 5/8 की पावर 5। अब 8 की पावर देखिए, 8 की पावर 7 है और नीचे है 8 की पावर 5, अलग अलग लिख दीजिए इसको। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर जाएगा 8 तो पावर एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी, तो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है 5 यहाँ पर है 7 तो क्या हो जाएगा 5 की पावर, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 8/5 की पावर 2, या इसी को क्या लिख सकते हैं 5/8 की पावर -2, जो मर्जी हो वो लिखिए क्योंकि आप जान चुके हैं। ये देखिए 8/5 की पावर 2 मतलब 64/25। चलिए सीधे आप एक्सरसाइज 10.1 पर चलते हैं, इवेलुएट, इसको इवेलुएट कीजिए, क्या लिख देंगे इसको 1/3 की पावर 2, कितना हो गया 1/9, इसको कीजिए तो क्या लिखूंगा -1/-4 की पावर 2, -4 की पावर 2 निकालेंगे क्या निकलेगा 1/16, इसको कीजिए फ्रैक्शन पलट दीजिए तो पावर क्या हो जाएगी, पर पावर का साइन पलट जाएगा, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -4 की पावर 5 -8 कितना हुआ -4 की पावर -3, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा -1/64, ये आपका आंसर। इसको देखिए ये क्या लिखा है 1/8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/64। दूसरा तरीका इसका क्या है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर -3 की पावर 2, तो 2 की पावर -6, 1/2 की पावर 6 या 1/64, वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए -3 की पावर 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, ये और ये कैंसिल, -1 की पावर इवन हो तो क्या बन जाता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, बेस सेम है पावर ऐड कर दीजिए, तो 3 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -12 + 10, तो 3 की पावर -2, इसको आप क्या लिख दीजिए 1/3 की पावर 2, तो 1/, आंसर।
चलिए इसको क्या करेंगे, 2 की पावर -3, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/-7 की पावर 3। इसको मैं क्या लिख दूंगा, पावर सेम है तो 1/-14 की पावर 3। ये आपका, ठीक, पावर सेम हो तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पर देखिए इसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 + 1/4 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 1/4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो कितना आया आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। इसको भी बेस 2 में बदल लीजिए, तो 4 को मैं क्या लिख दूँ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। ये और ये कैंसिल, क्या बचा, 2 की पावर -1 या 1 बाई आपका आंसर। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 1/, इसको पलटिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस इसको पलटिए 3 की पावर 2, और इसको पलटिए 4 की पावर, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, कितना आ गया आंसर, ठीक। यहाँ पर क्या है, जब फ्रैक्शन पलट जाता है तो पावर भी पलट जाती है, -2 का +2 हो जाती है। पलटने का मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है पावर का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी की पावर भी 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर देखिए -2/3, सबसे पहले -4, फिर क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए तो -3/2, ये क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, -1 की का पावर इवन है ये 4, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4/2 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, और 2 की पावर 4 8। ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इवेलुएट। हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर 2 है तो इसको भी अगर हो सकता है तो 2 की पावर में ले जाएंगे, तो 8 को मैं क्या लिख दूँ, 2 की पावर 3, इसकी पावर क्या है -1, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस, ये हो जाएगा 2 की पावर -3, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4। ये बेस सेम है तो पावर ऊपर ले जाइए, तो 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, कितना आया, 5 × 50 = 25 पंजे 125, 125 इंटू 2 250, ये आपका आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। यहाँ भी पावर सेम है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 की पावर -1, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/60 आंसर। m निकालिए, तो 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाई ओ इक्वल टू 5 की पावर 5, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो m ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर दीजिए, 5 + 3 इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू क्या आ गई आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए इवेलुएट दिस, पहले इसको देखते हैं, फ्रैक्शन है पलट दीजिए तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, माइनस
की पावर -1। 3 - 4 कितना हुआ? -1। तो -1 की पावर -1, इसको आप क्या लिख सकते हैं? -1 सॉरी 1/-1 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा? -1 आंसर। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन पलटिए, 8 की पावर 8/5 की पावर 7 इंटू, यहाँ पर फ्रैक्शन पलटिए 5/8 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, 8 की पावर 4। सेम बेस है, यहाँ पर सेम बेस है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर 7 - 4 3, और 5 की पावर 4 - 7 -3। ये क्या हो जाएगा? 8/5 की पावर 3। 8 × 64 और 8 4 32, 4 8 6 48 और 512, 5 × 50 25 पंजे 125। ये आपका आंसर। ठीक, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो हमने पढ़ा 4 ही 5 फार्मूले हैं इसके, बस उसी को अप्लाई करते जाना। यहाँ पर देखिए ये 25 है, तो इसको 5 की पावर में ब्रेक कर देंगे, और ये 10 है, इसको भी 5 में देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है। चलिए, तो 25 को मैं क्या लिखूंगा? 5 की पावर 2। टी बेस सेम है, तो इसको क्या कर दीजिए? ऊपर ले जाइए। तो टी की पावर -4 + 8 डिवाइडेड बाई, ये है 5 की पावर -3, और 10 को क्या लिख दीजिए? 2 × 5 की पावर 1। ठीक, बेस सेम है, तो पावर ऐड कर दीजिए, -3 + 1 -2। तो 5 की पावर 2 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 5 की पावर -2। बेस सेम है, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 5 की पावर 4 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई, तो ये क्या हो जाएगा? 5t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर देखिए 25 को मैं क्या लिख दूँ? 125 को 5 की पावर 3। 6 को क्या लिख दूँ? 2 × 3 की पावर -5। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 3 की पावर -5 इंटू 10 को क्या लिख दूँ? 2 × 5 की पावर -5। तो 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 3 की पावर -5। 3 की पावर -5 3 की पावर -5 कैंसिल, 2 की पावर -5 2 की पावर -5 कैंसिल। ये 5 की पावर -5 होगा, गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर -5 2 की पावर -5 5 की पावर -5 5 की पावर 3 5 की पावर -7 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5। 3 की पावर -5 3 की पावर -5 कैंसिल, 2 की पावर -5 2 की कैंसिल। 5 की पावर कितनी है? ये ऊपर लिखी -2, और नीचे क्या है? 5 की पावर -7, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5। ये आपका। ठीक, बात समझ में आ गई? केवल और केवल 4 ही 5 फार्मूले हैं इसमें, बेस सेम है तो क्या करना है, पावर सेम है तो क्या करना है, बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म, वही जो हमने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है बस, बाकी इसमें आगे कुछ भी नहीं है। तब तक के लिए जो फार्मूले वाली कॉपी आप बना रखे हैं उसको रिवाइज कीजिए, और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। पहाड़े की शॉर्टकट मैं बताऊंगा, लेकिन आपको 10th क्लास तक जब पढ़ा दूंगा उसके बाद बताऊंगा, ताकि आप अपना एफर्ट कम से कम लगाइए पहाड़े याद करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।